क्लास 10। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम फिज़िक्स, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। उसके कुछ एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स और इंडेक्स क्वेश्चंस। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। 12.1 इसमें दिया हुआ है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू है। इस ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए इस बल्ब से करंट ड्रॉ की जा रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है थ्रू द सर्किट। उस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो करेगा। हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। हमें एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। हम उसको देख लेते हैं गिवन क्या क्या है, उसी के बेसिस पे हम आगे करेंगे। हमें दिया हुआ है द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ये हमें करंट की वैल्यू दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है 10 मिनट्स, यानी मिनट किसका यूनिट है, मिनट हमारा यूनिट है टाइम का। तो टाइम हमें दिया हुआ है। चलो देखते हैं आगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। टाइम, ओके। सबसे पहले हम सारे यूनिट्स को जो भी गिवन होता है उसको हम लिख लेते हैं और उसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा। गिवन करंट आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर। हमें करंट 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। एम्पियर हमारा एसआई यूनिट है। टाइम 10 मिनट दिया हुआ है। मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। अब मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी नो दैट 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 10 मिनट में क्या करेंगे, 10 इंटू 60। 10 मिनट में 10 इंटू 60 सेकेंड, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 600 सेकेंड मिल जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, लास्ट कई क्लासेस में वीडियोस में पढ़े हैं। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू टी। हमारा चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगा आई इंटू टी। जिन्होंने ये नहीं देखा है पीछे हमारे वीडियोस उठा करके देख सकते हैं। वीडियोस में हम लोगों ने इन सब चीज़ों के फॉर्मूलोस के बारे में डिस्कस किया है बहुत डिटेल में। तो चार्ज की वैल्यू, करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर और टाइम क्या है 600 सेकेंड। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द 300 कूलम। कूलम इज़ अ यूनिट ऑफ चार्ज। हमें आंसर मिल गया 300 कूलम। कूलम इज़ अ यूनिट ऑफ अ चार्ज, ओके। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है 12.1। दूसरा इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम पेज नंबर 200। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 200 पर इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। उसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया था। अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी एक हम सर्किट ड्रॉ करके यहाँ देखते हैं। ये हमारा सर्किट है, वायर है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। हमने यहाँ पर एक बैटरी सोर्स कनेक्ट किया है, ये इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा एक क्लोज्ड पाथ बन गया। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमारा एक क्लोज्ड पाथ बन गया है विद द रेजिस्टेंस। इसको हम बल्ब सपोज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज्ड पाथ है, दैट इज़ कॉल्ड द सर्किट। अब हमें पाथ में ये सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, थोड़ा सा रफ बन रहा है बट इट्स ओके। इट मीन्स ये कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ, ये कंटिन्यूस पाथ है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक सर्किट इसे कहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है इसका, इस इंडेक्स का पेज नंबर 200 में सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, पीछे हम लोगों ने इसके बारे में भी डिफाइन किया था कि इसकी यूनिट एम्पियर होती है। चलो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है। द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। ये हमारी यूनिट होती है, जनरल यूनिट एम्पियर होती है। ये एक साइंटिस्ट के नेम पे था, आप लोगों को बताना है कि कौन से साइंटिस्ट हैं ये। अब यहाँ पर हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी। एक फॉर्मूला होता है, ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी।
करंट की यूनिट क्या होती है 1 एम्पियर। ये कब होगा 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछा जाता है व्हेन चार्ज इज़ अ 1 कूलम एंड टाइम इज़ अ 1 सेकेंड। चार्ज की वैल्यू क्या होगी 1 कूलम और टाइम की वैल्यू क्या होगी 1 सेकेंड। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था कि डिफाइन 1 एम्पियर का डेफिनेशन ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसमें लिखा 1 कूलम ऑफ अ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। टाइम को ध्यान रखना 1 सेकेंड है। इस कॉल्ड अ 1 एम्पियर करंट। इसको हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना 1 एम्पियर की डेफिनेशन कई बार पूछा जाता है। ये हम लोगों ने ये येलो कर दिया है कि ये फॉर्मूले से हम लोगों ने 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकाला। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी जो येलो किया जा रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा फॉर्मूला है जो 1 यूनिट ऑफ करंट निकालता है या 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें ये फॉर्मूला भी पढ़ा था I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ अ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वी नोट दैट द इलेक्ट्रॉन प्रोसेसेस द चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसको याद रखना, इसको लर्न कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यू नहीं दी जाती है, कभी कभी ये 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है कि ये व्हाट इज़ अ चार्ज ऑफ अ इन 1 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज़ अ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, दैट इज़ अ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है टोटल चार्ज अपॉन चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम है अपॉन चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है। ठीक है, अब टोटल चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर पढ़ा था ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है। इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। ये हमारा इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट नहीं रखेंगे। अगर हम कोई यूनिट करते भी हैं यहाँ पे रखते भी हैं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना हम लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू इंडिकेट एनी यूनिट इन दिस फॉर्मूला। ओके, इस वैल्यू में कोई भी यूनिट इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर्स में कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 1 कूलम ऑफ चार्ज में पास होंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें ये दिया हुआ है, इसको हमने क्या किया, सो द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज 6 इंटू 10 पावर 18। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट में हमने लिख दिया कि 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। अब चार्ज की वैल्यू हमें 2 कूलम दे दिया हुआ है अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना दे दिया है 12 वोल्ट। ध्यान रखना जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट फ्लो करता है, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हरदम दिया जाएगा दैट इज़ अ 12 वोल्ट। नाउ हम पहले नोट करेंगे कि क्या क्या गिवन है। ये एग्जांपल है 12.2 हमारे एनसीईआरटी बुक का है। हम पहले नोट करेंगे व्हाट इज़ द टर्म गिवन है, हमें कौन कौन सा टर्म हमें यहाँ पे गिवन है, उसी की बेसिस पे इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर चेक करेंगे कि सारी वैल्यूज़ एसआई यूनिट में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ अ चार्ज Q दैट फ्लोज बिटवीन द 2 पॉइंट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना है 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, इस 2 कूलम। कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है 2 कूलम फ्लो कर रहा है। दस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। हमने वहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था W बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। हमें V की वैल्यू पता है, Q की भी वैल्यू पता है, पुट कर लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। सो वैल्यू हमें क्या दिया हुआ V की वैल्यू 12 वोल्ट और कूलम ऑफ चार्ज कितना दिया हुआ 2 कूलम। ये हो जाएगा 12 इंटू 2 दैट इज़ अ 24 जूल।
इसकी यूनिट है। जूल हमारा वर्क डन की यूनिट, एसआई यूनिट है, वर्क डन की यूनिट है। हम इसको वोल्ट इंटू कूलम भी लिख सकते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 202। अब पेज नंबर 202 का इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन निकालते हैं कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन गिवन हियर। पेज नंबर 202 में क्वेश्चन क्या है। नो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेट हो रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? द आंसर इज अ सेल, बैटरी, पावर सप्लाई एटसेट्रा हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट, यानी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? तो ये ध्यान रखना। एक चीज़ ध्यान देना इसमें, when 1 joule of work is required to move the charge of 1 coulomb from one point to another, then it's said to be the potential difference between the 2 point is 1 volt। ध्यान रखना, मैंने अभी कहा था 1 वोल्ट पूछ रहा है तो हमें 1 वोल्ट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, यानी डेफिनेशन हमें 1 वोल्ट का यहाँ पे लिख देना सीधे। W इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। अब Q को हम नीचे लेकर आएंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? V। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है पोटेंशियल का कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू 1 कब होगी? जब वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज हमारा 1 कूलम्ब हो। वर्क डन हमारा 1 जूल हो और चार्ज हमारा क्या हो? 1 कूलम्ब हो। चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब होगी तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से हमने निकाला है। 1 वोल्ट की ये डेफिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन को पूछने का ये अलग तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ अ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट ऑफ अ बैटरी। यानी अगर 1 कूलम्ब चार्ज है और पोटेंशियल 6 वोल्ट है बैटरी का, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, पहले नोट करेंगे कि क्या क्या गिवन है। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। तो वर्क डन और एनर्जी, वर्क डन को ही हम एनर्जी कहते हैं और एनर्जी को ही वर्क डन। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इंटू क्यू हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट दिया हुआ है, चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल सा आंसर हमारे यहाँ पर आ जाएगा 6 जूल। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पीछे भी हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12.3, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। यानी अगर रेजिस्टेंस इतना है 1200 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो कितना करंट इससे फ्लो करेगा? हम यहाँ पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें करंट निकालना है। यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 1200 ओम। ओम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था, V इक्वल टू IR होता है। पहले नोट करते हैं गिवन क्या है। पोटेंशियल हमें कितना दिया है? 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1200 ओम। ये पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। हमें ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करना है। ओम्स लॉ क्या होता है? करंट I इक्वल टू V बाई आर। तो पोटेंशियल क्या है? 220 अपॉन R क्या है? 1200 ओम। ये हमारा फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे तो 0.18 एम्पियर इतनी वैल्यू ऑफ करंट हमारा फ्लो करेगा। ये वैल्यू ऑफ करंट हमारा फ्लो करेगा। ठीक है, ये था एग्जांपल 12.3, बहुत ही इजी एग्जांपल था। इसका बी पार्ट क्या है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज कॉइल इज 100 ओम। अगर यहाँ पे गिवन क्या है? पोटेंशियल 220 वोल्ट,
रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 100 ओम, 100 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V/R और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, करंट की यूनिट हमारी एम्पियर होती है। ध्यान रखना आंसर में यूनिट कंफर्म लिखना, यूनिट लिखा जाता है। एग्जाम्पल 12.4 अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, अगर 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया जाता है देन व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब कितना करंट ड्रॉ होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना पोटेंशियल इंक्रीज कर देगा 120 वोल्ट। पहले देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। पहले हमें दिया हुआ है 60 वोल्ट दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर करंट दिया हुआ है। ओके, नाउ अब हमें पता है गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट एंड करंट इज 4 एम्पियर। ठीक है, नाउ आगे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट R इक्वल टू V अपॉन आई। ये ओम्स लॉ है, R इक्वल टू V/I। अब हम इसको अप्लाई करेंगे करंट निकालने के लिए। I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम करंट फाइंड करेंगे, करंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब हमें यहाँ पे R रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा V की वैल्यू 60/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस निकल आया, यानी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है 15 ओम है। ठीक है, अब हमें बोला व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इतना। अगर सेम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाएगा तो हमारा करंट कितना ड्रॉ होगा। इस बार हमें सेकंड केस में करंट हमें फाइंड करना है, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट इक्वल टू I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू हमें अब क्या लेना 120 वोल्ट लेना है। ध्यान देना 60 वोल्ट नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड केस है, तो 120 अपॉन 15 हमारा रेजिस्टेंस हमने जो फाइंड किया है तो डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 8 एम्पियर। इतनी वैल्यू ऑफ करंट हमारा ड्रॉ होगा। ठीक है, ये एग्जांपल है 12.4, ये अच्छा एग्जांपल है। इस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, चलो द करंट थ्रू द हीटर बिकम्स द 8 एम्पियर, 8 एम्पियर की करंट ड्रॉ होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 12.5 अ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना मेटल वायर का लेंथ 1 मीटर है, 26 ओम रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज़ 0.33 मिलीमीटर, सॉरी 0.3 मिलीमीटर है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट द टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर पे है। तो ध्यान रखना हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर जाएगी, हमें यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे नोट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, हमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, दी गई हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे ऑल का यूजिंग टेबल प्रिडिक्ट द मटेरियल वो बाद में हम निकालेंगे। दिया हुआ रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 26 ओम, डायमीटर हमारा 0.33 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.33 मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसको याद रखना, ये हमें याद रखना पड़ेगा अपने पास से, यानी 0.3 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ओके, ये डायमीटर है, हमें रेडियस निकालना है, तो लेंथ ऑफ अ वायर क्या है हमें दिया हुआ है 1 मीटर, लेंथ ऑफ अ वायर 1 मीटर दिया हुआ है। अब आगे सारा चीज़ हमने नोट कर लिया। ओके, अब हमें पता है फॉर्मूला, रो की वैल्यू क्या होता है R = ρ L/A। हमने फॉर्मूला पढ़ा था
रजिस्टिविटी के केस में R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वहीं से हमने फॉर्मूला ये निकाला है, तो रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। इसके पहले रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जहाँ पे रिलेशन पड़ा था वहाँ पे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए पड़ा था, वहीं से हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया है कि R इंटू ए बाई एल। R की वैल्यू, अब एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, डी इज़ द डायमीटर, बाय 4 इंटू एल। जब डायमीटर के केस में हमारा एरिया क्या होता है, रेडियस के केस में पाई आर स्क्वायर और डायमीटर के केस में पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो हमें यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ अ सर्कल होता है, तो यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर क्या हो जाएगा, डी बाई टू होल स्क्वायर। इसको मैं करके ऊपर दिखा दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर, क्या डी बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा आ गया एरिया की वैल्यू, वही हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। अब R और L पहले से था, तो R इंटू ए अपॉन एल, ये हमारा ऐसे आया है। आप वहाँ पे ऊपर देख सकते हो कैसे आया है, ये हमने नोट कर दिया, ठीक है। वही जो मैंने अभी बताया वही मैंने करके दिखाया भी। अब वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे एक एक, रेजिस्टेंस की वैल्यू और पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L की वैल्यू पुट करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 26 ओम, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 इंटू डी की वैल्यू कितना है, डायमीटर कितना है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, अपॉन 4 इंटू एल इंटू 4 इंटू लेंथ क्या है, 1 मीटर ऑफ वायर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 26 इंटू 22 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9, इंटू 10 पावर माइनस 4 का 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 8 अपॉन 28, नीचे 7 इंटू 4, हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 28, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई और ये डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे और 10 पावर माइनस 8 को 10 पावर माइनस 8 पुट करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड करेंगे, चलो करके देखते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 183.857 इंटू 10 पावर माइनस 8, ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, रो रजिस्टिविटी की, ठीक है। तो हम ये 183.8 इसको लिख सकते हैं। हम पॉइंट को और शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट इधर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1.83। इतना हम, ये छोटी वैल्यू है तो हम इसको ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, तो 84 लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, इसको राउंड ऑफ करके, तो 3 को हम लिख देंगे 84, यहाँ पे 84 इंटू 10 पावर, अब 2 डिजिट हमने लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया है, तो ये हमारा कम हो जाएगा, यानी 10 पावर माइनस 6, ओके। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा रजिस्टिविटी है, तो इसकी हम यूनिट पुट कर देंगे। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाता है, ओम मीटर। यूनिट ध्यान रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार मैं यूनिट पे फोकस कर रहा हूँ कि यूनिट ना लिखने पर मार्क्स कट जाता है, तो यूनिट ज़रूर लिखना, इसकी यूनिट ओम मीटर, ठीक है। अब यूजिंग टेबल 12.2 हमें प्रेडिक्ट करना है कि 1.84 इंटू 10 पावर माइनस 6 किस मटेरियल का वायर है, किस मटेरियल का वायर है, कौन से मटेरियल का वायर है, यहाँ पे मटेरियल के नाम बताना है। वैसे बोर्ड एग्जाम्स में ये सेकंड पार्ट नहीं पूछता है, क्योंकि वहाँ पे टेबल हमें प्रोवाइड नहीं करता है, तो वहाँ पे वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहीं तक ही पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ओके।